हेलो एंड नमस्कार, आप सभी का स्वागत है MBA प्लस बिजनेस स्कूल के इस फिनोमिनल गेस्ट लेक्चर में। आज जिससे आप सीखने वाले हैं वो एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसान तो है ही, लेकिन साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं आपको। आप में से बहुत सारे लोगों ने फिनटेक इंडस्ट्री के बारे में सुना होगा, और आजकल तो भारत देश में यूपीआई, भारत देश में पेमेंट्स, ना जाने और कितनी सारी चीजें होती हैं, राइट। फिनटेक इंडस्ट्री के बहुत कम ऐसे दिग्गज लोग हैं आज हमारे देश में जिन्होंने ना फिनटेक इंडस्ट्री को इवॉल्व होते हुए देखा है। वैसे ही जैसे आप बच्चे को छोटे से बड़ा होते होते देखते हैं तो आपको पता होता है एज अ माँ बाप कि भाई क्या चल रहा है, वैसे ही आप सोचिए ये भी ही इज वन ऑफ द पीपल इन द इंडस्ट्री जिन्होंने फिनटेक इंडस्ट्री को बहुत अर्ली स्टेजेस से देखा है। राइट फ्रॉम दैट टाइम जब फिनटेक का डेफिनेशन हमारे देश में था, जब आप दुकान पे जाके अपना मोबाइल रिचार्ज कराया करते थे, वो स्क्रैच कार्ड याद है आपको? स्क्रैच कार्ड हटाओ और उसके बाद रिचार्ज कराओ, राइट। से लेकर आज तक जितने ज्यादा आप नोट्स बनाएंगे इस लेक्चर से, उतना ही ज्यादा आपका फायदा होने वाला है। आपको पता है आपको क्या करना है? फ्रेमवर्क इज वेरी वेरी सिंपल, QIA। क्वेश्चंस पूछो, इंट्रोस्पेक्ट करो और उसके बाद एक्शन लो। सो लेट मी नाउ इंट्रोड्यूस आवर गेस्ट लेक्चरर टुडे। He is Abhinav Sinha, the co-founder and COO of Echo Financials. अभिनव, आपका बहुत स्वागत है। पारितोष, थैंक यू सो मच, और इतने काइंड इंट्रोडक्शन के लिए थैंक यू फॉर द सेकेंड टाइम। फैंटास्टिक। तो बाय द वे मैं आप सब लोगों को ये भी बता दूं कि अभिनव और इनके को-फाउंडर अभिषेक को मैं काफी समय से जानता हूं एंड बहुत डीपली रिस्पेक्ट करता हूं फॉर देयर परसिस्टेंस, फॉर देयर ग्रिट, क्योंकि जो इन्होंने करके दिखाया है वो एक्चुअली अच्छे से अच्छे लोग उसमें दम तोड़ देते हैं। अच्छे से अच्छे लोग दम तोड़ देंगे, दे विल जस्ट नॉट सस्टेन। तो सबसे पहले अभिनव एक काम करेंगे, वी वॉन्ट टू रियली अंडरस्टैंड एंड अनबंडल अभिनव, उसके बाद हम एको पे आएंगे एकदम। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि अभिनव ऑफ यस्टरडे पे चलते हैं। आज तो आप एक फाउंडर हैं, आप एक जाने माने इंसान हैं, लेकिन आपके स्कूल डेज, आपके कॉलेज डेज। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि द अभिनव ऑफ यस्टरडे, वर यू एन ओवर थिंकर और वर यू एन एक्शन टेकर? कि भाई आइडिया आया, पहले एक्शन लेता हूं, उसके बाद देखी जाएगी यार क्या होगा। Who were you? देखिए पारितोष, मैं आपको सच बताता हूं तो ना तो मैं ओवर थिंकर था और ना मैं एक्शन लेने वाला आदमी था। मैं अपने घर में सबसे छोटा हूं। ठीक है। मेरे बड़े भाई अभिषेक, जो मेरे साथ को फाउंडर हैं, वो मेरे सबसे बड़े भाई हैं। अभिषेक के बाद मेरी एक बड़ी बहन आली है, जो भी मुझसे 2 साल बड़ी हैं। फादर मदर, 2 बड़े भाई बहन के साथ मैं बड़ा हुआ हूं। ठीक है, तो मुझे बहुत सोचने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि आप अगर सबसे छोटे हो तो अपने भाई या बड़ी बहन के आगे पीछे आप घूमते घूमते आप अपना स्कूल खत्म कर सकते हो। तो ना तो मैं बहुत बड़ा थिंकर था और ना तो मैं बहुत बड़ा एक्शन टेकर था। मैं आपको बताता हूं कि स्कूल खत्म हुई, जब मैं कॉलेज पहुंचा तो मेरे बड़े भाई मुझसे 4 साल बड़े हैं, और जब मैं कॉलेज एंटर किया तो उनको बस 1 या 2 महीने ही बचे थे कॉलेज पास करने के लिए। तो मैंने देखा कि अभिषेक एक बहुत ही बड़े क्लब के, जो एक बहुत ही IEEE करके जो क्लब था हमारे कॉलेज में, उसके प्रेसिडेंट हैं। और अभिषेक मुझसे 4 साल बड़े हैं, तो 4 साल बड़े भाई के साथ आप दोस्ती नहीं करते हो, करेक्ट। तो जब मैं कॉलेज गया, उनको 1-2 महीना था उनका कॉलेज में बचा हुआ, तो मैंने देखा कि वो बहुत बड़े क्लब के, IEEE क्लब के प्रेसिडेंट हैं, और वो हमारे कॉलेज में पहली बार इंटरनेशनल लेवल का टेक्नोलॉजी का फेस्टिवल करवा रहे थे। और मैंने देखा कि उनके इस आइडिया के पीछे कुछ नहीं तो 50 से 100 स्टूडेंट्स इस प्रोग्राम में उनको हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि वो सबसे सीनियर थे और मैं सबसे जूनियर था, और लोगों को पता था कि मैं अभिषेक का छोटा भाई हूं, तो उन्होंने मुझे पकड़ के उस काम में लगा दिया कि तुम भी लग के करो। तो मैंने देखा कि मैं एक चीज रियलाइज किया कि मैं इतना बड़ा नहीं सोचता था, बट मैंने देखा कि अभिषेक इतना बड़ा सोचते हैं। आदमी अपने बड़े भाई को घर में एक बहुत अलग तरीके से देखते हैं, राइट। पर जब मैंने अभिषेक को देखा कि कॉलेज में वो इतना बड़ा कुछ करवा रहे हैं, तो मुझे लगा वो बड़ा सोचा जा सकता है, अपने पढ़ाई, अपने दोस्तों के अलावा भी सोचा जा सकता है। ये मैंने पहले नहीं देखा था, राइट। और अगर देखा भी था तो इतना अपने दिमाग में इस चीज को प्रोसेस नहीं किया था। तो अभिषेक ने ये फेस्टिवल कराई, हम लोग ने उसमें पार्टिसिपेट किया, वो पास आउट करके चले गए। उसके बाद फिर से ना तो मैंने बहुत सोचा, ना तो मैंने कोई बहुत अपना एक्शन लिया। अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई करते करते 4 साल कॉलेज में ना तो किसी क्लब का प्रेसिडेंट बना, ना तो कोई फेस्टिवल अरेंज कराया। जैसे भीड़ के लोग होते हैं, भीड़ में मैं भी एक था जो अपनी पढ़ाई लिखाई करके नौकरी पे चला गया।
जब तक मैं नौकरी करता तब तक मैंने देखा कि अभिषेक ने अपनी उनकी जॉब 2000 में सत्यम में लगी थी। अच्छा। मैं 2003 में पास आउट किया हूं, तो मैंने देखा कि जब तक मैं पास आउट किया उन्होंने 2 साल सत्यम में काम करने के बाद उस कंपनी को छोड़ के एक अपनी स्टार्टअप शुरू कर दी थी। आप सोचिए 2002 में। मेरे फादर गवर्नमेंट में काम करते थे और मेरी मदर दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, तो हमारा बैकग्राउंड बिजनेस करने का भी नहीं है। तो ये दूसरी बार जब मुझे अच्छी नौकरी लगी तो तब तक मैंने देखा कि अभिषेक और कुछ बड़ा कर रहे हैं। जब उन्होंने एक सत्यम जैसी कंपनी को छोड़ के एक अपना स्टार्टअप शुरू कर दिया है, ठीक है। और मैंने एक और चीज नोटिस किया, क्योंकि मैं और अभिषेक सेम कॉलेज से थे, तो मेरे 2-4 दोस्त अभिषेक को जानते थे। उनको अपनी नौकरी में मन नहीं लगा या जो भी हुआ, उन्होंने किसी ने 6 महीने में, किसी में 7-8 महीने में अपनी नौकरी छोड़ के अभिषेक के स्टार्टअप को ज्वाइन कर लिया। मैंने नहीं ज्वाइन किया, मेरे दोस्तों ने अभिषेक के स्टार्टअप को ज्वाइन कर लिया, क्योंकि वो अभिषेक को पहचानते थे कॉलेज से। अब वो मुझे बोल रहे हैं कि भाई तुम भी छोड़ दो। ऑफ कोर्स, तुम भी छोड़ के सब कोई साथ में फिर से कॉलेज ऐसा रहेगा, तुम भी आ जाओ। मुझे भी लगा कि यार ये तो अच्छा आइडिया लग रहा है। तो फिर मैंने अपने माता पिता से पूछने का ट्राई किया कि भाई मैं ये काम कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, कि अभिषेक जो कर रहे हैं उनके साथ लग जाता हूं। तो एक बार मेरे फादर और मेरी मदर ने बोला एकदम ही नहीं। ये बात है 2004 की बात होगी। आप सोचिए 2004 में मेरी सैलरी 35,000 थी या 40,000 थी, पर बहुत ही अच्छी सैलरी थी। तो उस समय उतनी सैलरी को छोड़ के एक बड़े भाई के साथ स्टार्टअप करना जो अपनी नौकरी छोड़ के नहीं कमा रहा है, was not an advice that my parents were ready to give me. Sure. तो उन्होंने बोला भाई अभी तो ठीक है भाई, 2004 में ये बात हुई, ये बात खत्म हो गई। बट वो मेरे दोस्त थे, वो मुझे हर महीने याद करा रहे थे, देखो हम तो आगे तुम नहीं आए, हम तो आगे तुम नहीं आए। होते होते ये बात फिर 2005 में पहुंची कि फिर हम लोग ने फिर से मैंने अपने माता पिता से बात किया, तो उन्होंने बोला चलो इस बार, पता नहीं क्यों, मुझे भी नहीं पता, इस बार उन्होंने 1 साल और टाइम लगा था, इस बार उन्होंने बोला ठीक है, अगर लग रहा है तुम्हें तो ठीक है। तब मैंने 2005 में अपनी नौकरी छोड़ी और फिर इन्हीं के साथ अभिषेक और अपने दोस्तों के साथ, ज्यादातर अपने दोस्तों के साथ, अभिषेक तो सीईओ थे, स्टार्टअप के फाउंडर थे, तो उनसे तो उतना काम हम लोग का रहता नहीं था, पर ज्यादा कारण मेरे दोस्त हैं जिनके कारण मैंने अपनी नौकरी छोड़ के मैं स्टार्टअप में, अभिषेक और अपने दोस्तों के स्टार्टअप में ज्वाइन कर लिया। एक्चुअली जब आप उस स्टेज में पहुंचे तब मौका लगा कि कितना और बड़ा सोचा जा सकता है। अब आप एक छोटे से सेटअप में हैं जिसमें आप हर दिन बड़े होने का ट्राई कर रहे हैं। आपको हर दिन सोचना है, छोटी सी टीम है, ड्रीम बहुत बड़ा है, हर दिन इस चीज को एफर्ट लगाना है। भारतोष, मैं बोलूंगा कि जब ये टाइम मेरे लाइफ में आया ना, तब हो सकता है मैंने ना लाइफ को सीरियसली लेने का, लाइफ में जो आपने बोला ना डीप थिंकिंग करने का, उसमें भी हो सकता है पहले 6 महीने तो नहीं की होगी। बिकॉज पहले 6 महीने जो मुझे याद आ रहा है, तो मैं तो यही सोचता रहता था कि अरे मुझे तो वहां पे 35-40 हजार रुपए सैलरी मिल रही थी, यहाँ तो ये सैलरी भी नहीं दे रहे, काम भी ज्यादा करा रहे हैं, पैसे भी नहीं दे रहे हैं, मैं यहाँ पे क्यों हूं। वैसे ही पहले 6 महीना निकल गया होगा। बट फिर एक बार ना रियलाइजेशन होता है कि नहीं, अब आप इसी सिचुएशन में हो, इसी सिचुएशन को ठीक करना है। उसके बाद आई वुड सजेस्ट कि आई वुड रियली से कि उसके बाद से मैंने बहुत सोचना, और वो होता है ना कि खुद जो आपने पहले बोला ना कि आप डीप थिंकर थे, कि आप एक्शन लेते थे, मैं बोलूंगा जब लाइफ में उस पॉइंट पे मैं पहुंच गया जब कोई ऑप्शन नहीं था, तब तो ये कर नहीं पड़ा। तो मैं ये बहुत ज्यादा क्रेडिट अभिषेक को देता हूं, नॉट फ्रॉम अ डे टू डे परस्पेक्टिव, बट एक वो आदमी ना जो मुझे ना ये बोला कि बड़ा सोचा जा सकता है। राइट, आप देखिए ना, जब लोग बड़े होते हैं ना, मिडिल क्लास फैमिली में, आई एम श्योर द सोसाइटी एंड द वर्ल्ड इज चेंजिंग, पहले सबको ये चीज कुछ गड़बड़ ना हो जाए। करेक्ट, राइट। जैसे हम लोग बाहर खाने जाए, माँ से पूछेंगे कि बाहर खाना खा सकते हैं, तो नहीं पेट खराब हो जाएगा। राइट, आप बोलोगे कि पहले, आजकल तो ओला उबर होता है, पहले अगर होता था कि भाई लिफ्ट ले सकते हैं, नहीं कुछ गड़बड़ हो जाएगा। हर बार है कि कुछ गड़बड़ हो सकता है। आप उस थिंकिंग को छोड़ के आप बोले नहीं, ये गड़बड़ तो बात की बात है, ये तो अच्छा और बड़ा होने वाला है। ये बहुत डिफिकल्ट थॉट है, और स्पेशली मैं बोलता हूं उस जनरेशन के लिए, जो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि पेरेंट्स गलत सिखा रहे हैं, वो अपने कंसर्न से सिखा रहे हैं, करेक्ट, और पर उस थिंकिंग को छोड़ के बोलना कि नहीं यार, मतलब डरने की तो बात तो सेकेंडरी है, ये तो अपॉर्चुनिटी है बहुत बड़ा कुछ करने का। तो मैंने देखा कि बड़ा सोचना कितना जरूरी है, उन्हीं से सीखा।
ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आई टेल यू व्हाई। मैंने ना नेक्स्ट क्वेश्चन, जबकि मैंने ये सोच समझ के ऑफ कोर्स आपसे बात करके नहीं किया, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जैक्टली यही लिखा हुआ है, When did you actually gain clarity? अभी तो हम उस अभिनव की बात कर रहे हैं which is अभिनव of yesterday, right? उस जर्नी में कब वो मोमेंट आया जब आपको क्लैरिटी मिली, जब आपको लगा कि हाँ यार ये दिमाग की बत्ती जल गई, नाउ आई नो कि मैं ये क्यों कर रहा, मतलब जब आपके वाई का आंसर आपको मिला, वो क्या मोमेंट था, इफ यू एवर रिकॉल दैट? देखिए, हम लोग ने 6D ज्वाइन कर ली। हाँ जी, राइट। वहाँ पे फिर एक प्रोजेक्ट आया था जहाँ पे हम लोग को, आप सोचिए 2005-6 का टाइम फ्रेम है, राइट। वहाँ पे जो सबसे फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री थी उस समय वो टेलीकॉम, इंडिया में भी थी और बाहर के देशों में भी टेलीकॉम, क्योंकि वो सेलफोन बहुत ज़्यादा 2G 3G वो ग्रो कर रहा था। तो देयर वाज अ लॉट ऑफ स्केल एंड रैपिड ग्रोथ इन टेलीकॉम इन इंडिया एंड आउटसाइड। और जो 6D जो वो स्टार्टअप थी रादर है, वो हम लोग टेलीकॉम में काम करते थे। तो मुझे एक ऐसे प्रोजेक्ट में काम करने का मौका मिला जिसमें मैंने देखा कि यार हम लोग जो कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा लोगों को इंपैक्ट कर रहा है। जो हम लोग सॉफ्टवेयर बनाते थे, बहुत लोग को याद होगा कि जब हम लोग रिचार्ज करते थे तो हम लोग दुकान पे जाते थे, एक स्क्रैच कार्ड खरीदते थे, उसमें आप उसको स्क्रैच कीजिएगा, उसमें 16 डिजिट का नंबर निकलेगा, SMS कीजिएगा तो आपका रिचार्ज हो जाएगा। उस प्रोडक्ट में ना 2 चीज की प्रॉब्लम थी जब हम लोगों ने बनाया था। उस पे प्रॉब्लम थी कि अगर बहुत दूर गांव में अगर जाना है तो उस स्क्रैच कार्ड को पहुंचाने का खर्चा है गांव तक, और अगर खर्चा है तो आप रिचार्ज 10 रुपए का नहीं करा सकते, बिकॉज 10 रुपए से ज्यादा खर्चा लग जाएगा उसको वहां तक पहुंचाने में। तो जब वो स्क्रैच कार्ड हटा तो हम लोगों ने रियलाइज किया कि डिनोमिनेशन, जो जिस चीज से आप रिचार्ज कर सकते हो उसकी वैल्यू छोटी हो जाती थी। पहले आप 50 रुपए का रिचार्ज कर सकते थे, अब आप 20 रुपए का भी कर सकते थे। कहने के लिए तो आप 1 रुपए का भी रिचार्ज कर सकते हो, 5 रुपए का भी रिचार्ज कर सकते हो। दूसरा कि अब ना वो शहर में भी पहुंच गया और गांव तक पहुंच गया। तो ऑल ऑफ अ सडन जो टेलीकॉम, जो प्रीपेड टेलीफोनी 10% लोगों के लिए थी, वो अचानक से 90% लोगों के लिए अवेलेबल हो गई। ये चीज तो हम लोग हिंदुस्तान में खुद एक्सपीरियंस कर रहे थे, बट हम लोग स्टार्टअप जिस 6D में हम लोग ने सॉफ्टवेयर बनाया, हिंदुस्तान में तो उस समय हम लोग को कम अपॉर्चुनिटी मिली थी काम करने की, बट बाहर के देशों में, मिडिल ईस्ट में, थोड़ा सा ढाका में, थोड़ा सा साउथ इन मलेशिया में, इंडोनेशिया में हमें मौका मिला इस काम को करने का और इस काम के बारे में बात करने की। तो मैंने देखा कि यार इसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा है। पारितोष हो सकता है उस समय लगा कि एक होता ना, देखिए एक ट्रेनिंग हो गई थी कि बड़ा सोचो, करेक्ट। फिर एक आपको एक मौका लग गया एक ऐसे काम करने का, और वो तो मतलब आप लक बोल दो, डेस्टिनी बोल दो, जो बोल दो, कि आपके हाथ में एक ऐसा प्रोजेक्ट मिल गया जिसमें आपने बहुत मैसिव अमाउंट ऑफ पीपल को देखा कि इंपैक्ट कर सकते हैं। एक बार फिर हो सकता है कि लाइफ में फिर पर्पस लगे कि फिर इससे, अब अगर आपने ये चीज देख ही लिया, हो सकता है कि ऐसा सोचा होगा भाई उस समय तक 26-27 साल के थे, वो ऐसा देखा कि इतने ज्यादा लोग को इंपैक्ट कर रहा है, तो लगा कि भाई अगले 10-15 साल में कुछ ऐसा किया जाए जो और ज्यादा लोगों को इंपैक्ट करे। तो आई थिंक ये चीज स्टेप बाय स्टेप ही है कि पहले देखा कि अच्छा बड़ा सोचना चाहिए, फिर एक ऐसा प्रोजेक्ट मिल गया जिसमें देखा कि बहुत, मतलब वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया, उसका देखा कि इंपैक्ट बहुत ज्यादा है। हम लोग इंडिया के बाहर कर रहे थे, पर इंडिया में खुद भी ये चीज एक्सपीरियंस कर रहे थे कि ये चीज बढ़े जा रही है। खबर सुनो तो टेलीकॉम, इंटरनेट देखो तो टेलीकॉम, हर जगह टेलीकॉम की ही बातें थी उस समय। जब देखा, जब बनाया, जब सक्सेसफुल हुआ, देखा कि इंपैक्ट कितना है, तो लगा कि अब जो भी करना है उसको बहुत बड़ा करना है। उसमें एक और चीज लगता था, उस समय हम लोग क्या करते थे, जो हम लोग सॉफ्टवेयर बनाते थे वो तो हम लोग मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर को बेच देते थे, जो पहले स्टार्टअप में था। तो मेरी माँ मुझसे पूछती थी अच्छा करते क्या हो, तो लगता था बड़ा मुश्किल होता था समझाने में कि हम लोग क्या करते हैं। तो जब 6D हम लोग ने छोड़ा और एको स्टार्ट किया, तो ये तो मन में था ही कि कुछ ऐसा किया जाए जो बहुत लोग को इंपैक्ट करे, बट ये भी मन में था कि जब मेरी माँ या मेरे फादर सड़क में चले तो एको का नाम या एको का ब्रांड उनको दिखना चाहिए, कि उनको भी मैं समझा पाऊंगी देखिए मैं इतना सिंपल सा काम करता हूं जिसमें इंपैक्ट इतना ज्यादा है। ठीक है, तो आप देखिए एक तरफ यही 2 मोटिवेशन हुई होगी जो हम लोग ने 2007 में फिर एको स्टार्ट किया। वेरी इंटरेस्टिंग। सो अब आप सभी लोगों के लिए ना एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्लिप क्रिएट हुआ है इस क्लास में, ध्यान से समझिए। अभिनव ने एक इंपॉर्टेंट चीज बोली और वो ये कि कोई सडन ऐसा कोई
आसमान से आकाशवाणी नहीं हुई थी जिसके कारण अभिनव को क्लैरिटी आ गई। स्टेप बाय स्टेप ये आगे बढ़ते गए, लेकिन एक जगह जहां आप में से बहुत सारे लोग रुक जाते हैं उसको रिमाइंड करवाता हूं आपको। आप लोग ना आते आते जब अपॉर्चुनिटी सामने आती है, सिंस यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट और आप उस अपॉर्चुनिटी को टेकअप नहीं करते। जैसे अभिनव अगर ये डिसाइड करते कि यार पहली स्टार्टअप में मुझे पैसा तो मिल नहीं रहा, मुझे अपनी जॉब से भी कम सैलरी मिल रही है, तो अगर ये रिस्क को बहुत ज़्यादा देखते तो शायद ये वो डिसीजन ना लेते। इन्होंने डिसीजन लिया, इन्होंने एक्शन लिया, इन्होंने नई स्किल्स बिल्ड की और फाइनली इस जर्नी में इनको क्लैरिटी मिली। तो ये 3 चीज़ें आपको भी करनी है। डिसीजन लीजिए तेज़ी से, एक्शन लीजिए यानी स्किल्स बिल्ड कीजिए, और फाइनली आप देखेंगे कि आपकी जर्नी में अपने आप ही क्लैरिटी बिल्ड होनी शुरू हो जाएगी, आपके पास नई अपॉर्चुनिटीज आनी शुरू होंगी। सो अभिनव, अब एक काम करते हैं, लेट्स अनबंडल द अभिनव ऑफ टुडे। श्योर। आपके पास से अब हम प्रेजेंट पे आ रहे हैं। तो आज प्रेजेंट में यू आर अभिनव, द को फाउंडर, द चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ एको फाइनेंशियल्स, और बहुत सारे लोग आज भारत देश में और बाहर एको को जानते हैं। आपकी जर्नी फैसिनेटिंग रही है। 16 साल हो चुके हैं कंपनी को। एक समय था जब बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया था। यू हैड अमेजिंग लर्निंग्स, बट ये सब तो अच्छा है। मेरा सवाल आपसे ये है कि एज अ लीडर, राइट, 16 साल में आई एम श्योर आपकी भी एक मैच्योरिटी, एक ग्रोथ पाथ, एक कर्व रहा है। ऐसी वो टॉप स्किल्स आपने क्या बिल्ड की ओवर टाइम सच दैट यू आर वेयर यू आर टुडे? क्योंकि मैं समझता हूं अभिनव एक बहुत डीप चीज, देखिए वेंचर कैपिटल या खूब सारा पैसा रेज करके हजारों लोगों की कंपनी बनाना ना एक्चुअली लोगों को लगता है मुश्किल है, बट वो एक्चुअली कंपैरेटिवली आसान है। आपने जो किया है एको में वो कंपैरेटिवली बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपने एक बहुत लीन टीम रख के अपने आप को री इन्वेंट किया है। आपने ना इन्वेस्टर का पैसा जलाया नहीं है। वो आसान होता है क्योंकि भाई मेरे से कुछ पैसा जल गया, भाई गलती हो गई, कोई नहीं, राइट, बट आई विल कीप मूव। लेकिन आपने कस्टमर को सेंटर में रख के, विच इज व्हाट जेफ बेजोस ऑफ अमेज़न सेज, प्रोडक्ट बिल्ड किया। आपने बार बार अपने आप को री इन्वेंट किया, और मुझे ये भी पता है कि 4 से 5 बार डेथ जोन्स भी आए, राइट, मतलब वो समय आया जब एको ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार पे था। तो प्लीज सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या वो स्किल्स बिल्ड की अभिनव ने अपने अंदर सच दैट ही इज वेयर ही इज टुडे? इस चीज को मैं अगर ठीक से सोचूं, मैंने 1-2 बार सोचा भी है, और कोई मुझसे जूनियर, कोई घर के कोई छोटे अगर हैं और कोई जूनियर जो हमारे टीम में काम करते हैं, कोई मुझसे पूछता है या तो मुझे आप ऐसे अपनी लर्निंग शेयर करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो मैं ऑफन 3 चीज शेयर करता हूं। एक है हार्ड वर्क। देयर इज नो सेकेंड थिंग टू हार्ड वर्क, मतलब लगना है। हार्डवर्क का कोई सेकंड वो नहीं है, ऑप्शन नहीं। दूसरा पेशेंस। आपको पेशेंस सीखना ही पड़ेगा। मतलब कोई चीज हो सकती है कि जल्दी मिल जाए, बट हो सकता है इट मे टेक टाइम। और तीसरा आई थिंक इन दोनों का कॉम्बिनेशन इज परसिवियरेंस। इस चीज को करते रहना है। मतलब ये जैसे आपने बोला 16 साल, तो 16 साल के लिए आपको करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, ये रुकना नहीं है। और देखिए इस 16 साल की जर्नी में ना बहुत डाउन्स है और कुछ अप्स है। नेक्स्ट अप के लिए आप आज मेहनत कर रहे हो, है ना। और देखिए कभी कभी वो अब बहुत अच्छा हो सकता है, उसकी तैयारी है, बट वो तैयारी में हार्डवर्क, पेशेंस और परसिवियरेंस तो बहुत 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 जरूरी। ये आई थिंक यही 3 वर्ड ना मेरी जर्नी को बहुत, मेरे दिमाग में बहुत अच्छे से कैप्चर करता है। जैसे बहुत बार क्या होता है, और मैं बहुत मतलब एक तो इंसान बोलता है भाई हार्डवर्क, परसिवियरेंस, पेशेंस। मैं अगर कभी कभी होता है कि कोई प्रोडक्ट चल नहीं रहा है या कोई एक नया आइडिया चाहिए, मुझे लगता है इसको भी क्रैक करने का तरीका हार्डवर्क, पेशेंस और परसिवियरेंस ही है। जैसे कभी कभी मैंने अपने लाइफ में देखा है कि भाई आपने हार्डवर्क कर दिया है ना, थोड़ा सा और वेट कीजिए, वो आइडिया, वो तरीका आपको सुबह उठने के समय, रात में सोने के समय, ऑफिस आने समय, ऑफिस से जाने से कभी ना कभी भगवान आपको दे देंगे। उस तक आपकी तैयारी करनी जरूरत है, उतनी मेहनत करने की जरूरत है कि योर माइंड इज रेडी फॉर दैट ब्रिलियंट आइडिया टू कम टू यू। कभी कभी परसिवियरेंस 1 घंटे का हो सकता है, कभी कभी परसिवियरेंस 1 साल का भी हो सकता है। बट मैं इस चीज का बहुत बड़ा बिलीवर हूं कि
मेहनत करते रहिए। यू हैव टू गेट योर सेल्फ टू दैट पॉइंट जहां पे वो रिजल्ट नहीं। तो आपका फ्रेमवर्क ये 3 स्टेप्स का फ्रेमवर्क है कि यार बहुत सारा हार्डवर्क जिसका कोई सेकंड और ऑप्शन कोई सेकंड ऑप्शन नहीं। दूसरा आप कह रहे हो दैट कीप अ लॉट ऑफ पेशेंस, और तीसरा आप कह रहे हो बहुत सारी परसेवरेंस। सो देखिए, आज आपके लिए शायद ये कहना एक स्माइल के साथ शायद आसान है, लेकिन मुझे एक बात बताओ एंड बी वेरी ऑनेस्ट इन दिस, राइट? एब्सोल्युटली। जब कंपनी में मुश्किल समय आए, और बहुत मुश्किल समय आए, राइट, आपकी जर्नी में डाउट तो हुआ होगा। हाँ, ये ऑब्वियस है, राइट? क्योंकि एकदम। आप जितना भी पेशेंस रख लो, आप जितनी भी परसेवरेंस रख लो, आई एम श्योर अभिनव फाउंडर के लेवल पे तो और डीप डाउट्स आते हैं, क्योंकि आप ना बाकी सारे एम्प्लॉइज की सैलरी के लिए, उनके भविष्य के लिए आप रिस्पॉन्सिबल होते हो। एकदम। क्या वो फ्रेमवर्क इस्तेमाल किया, या क्या अभिनव ने उस समय किया, या अभिषेक और अभिनव ने किया कि आप यू गॉट आउट ऑफ दैट? व्हाट वाज दैट? देखिए, एक चीज तो मैं ना यहाँ पे ना मैं जरूर बोलूंगा, लोग बोलते हैं ना कंपनी स्टार्ट करो तो को फाउंडर रखो। ये सब जगह में ना जब मुश्किल का समय आता है ना, तब आदमी अपने साथी को जरूर ढूंढता है, राइट? हर दिन मेरी एनर्जी हर दिन उतनी हाई नहीं है, या तो अभिषेक की एनर्जी हर दिन उतनी हाई नहीं है। पर लेट्स से किस दिन मेरा डाउन है, तो मुझे अगर कंधे पे हाथ रख के इतना ही बोलते अरे अभिनव आज तुम घर चले जाओ, आज हम लोग देख लेंगे, इतना ही सपोर्ट कल फुल एनर्जी के लिए बहुत जरूरी है, राइट? या तो उन्होंने मुझे सेम चीज बोल दिया कि भाई आज मुझे थका हुआ लग रहा है, मैं जाता हूं, मैं आता हूं, जाओ, मैं हूं यहां पे। तो आई थिंक टफ टाइम्स को अच्छे से डील करने के लिए आई थिंक पार्टनर होना बहुत जरूरी है। अगर आप सिंगल हैं तो ऐसा नहीं है कि सक्सेस स्टोरीज नहीं है, बट मेरी कहानी सिंगल वाली नहीं है, तो इसीलिए मैं डबल एटलीस्ट 2 पार्टनर को तो मैं इस चीज को अप्रिशिएट करता हूं। और क्योंकि वो मेरे बड़े भाई हैं, तो मतलब उसमें बहुत अच्छी चीजें भी हैं, बहुत टफ चीजें भी हैं, इस पे भी बात हो सकती है, बट उसमें भी टफ चीजें हैं। बट टफ टाइम्स के समय में पार्टनरशिप में बहुत फायदा है। आई एम श्योर अगर आप अभिषेक से बात करोगे तो वो भी ये बोलेंगे। दूसरा चीज कि आपने बोला, देखिए क्या है कि जब टफ टाइम है तो ऑल द मोर रीजन टू गो बैक टू योर बेसिक्स। आप किस चीज में अच्छे हैं, आप किस चीज में अच्छे हैं, उस चीज पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। इंटरेस्टिंग। जो चीज में आप अच्छे हो, मुश्किल के समय में मैं देखूंगा अच्छा वो दूसरा आदमी मुश्किल में नहीं है, मैं उसके जैसा हो जाता हूं। मुझे नहीं पता कि आई एम श्योर ऐसे लोग होंगे जो उसमें भी सक्सेस ढूंढ चुके होंगे, बट मेरे 16 साल के स्टोरी में मैं तो यही बोलूंगा कि जब मुश्किल टाइम है ना, तो खुद ढूंढिए कि आप बेटर किस चीज में, और उसी में कॉन्सेंट्रेट करके देखिए, इसमें आंसर निकल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है, राइट? बट जब एको के लाइफ में टफ टाइम्स आया है, देन उस समय आई थिंक एको हैज डन द बेस्ट इनोवेशंस। जब अच्छा टाइम आया है, उस समय इनोवेशन की गति कम ही रहती है, क्योंकि तब आप इनोवेशन नहीं करते, तब आप ना स्केल कर रहे हो, राइट? आप इनोवेट कम कर रहे हो। पर जब आप टफ टाइम्स में मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि जब टफ है तो एकदम क्या लोग बोलते हैं, अपने अंदर देखिए और देखिए कि आप किस चीज में अच्छे हो। जिस चीज में अच्छे हो बस उस चीज में कॉन्सेंट्रेट करो। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको रास्ता वहीं से निकलेगा। कोविड हमारे लिए आसान नहीं था, ठीक है? एट द एंड ऑफ द डे वी हैड टू गो डीप, लुक डीप इनटू एको। भाई हमने इस चीज को स्टार्ट क्यों किया, हमारे में व्हाट इज द डिफरेंशिएटर ऑफ एको विद एनीबडी एल्स आउट देयर। जब उस पर कॉन्सेंट्रेट किया तभी अच्छे आइडियाज आए, तभी आगे का पाथ निकला। तभी देखिए कोविड के बाद भी हम लोग हैं, ठीक है? और ब्लेसिंग्स रहेगी, बड़ों की ब्लेसिंग्स रहेगी, दोस्तों की ब्लेसिंग्स रहेगी, भगवान की ब्लेसिंग रहेगी। तो 16 साल किया और अगले 50 साल चलाएंगे, राइट? बट मुश्किल के समय में जो अपना स्ट्रेंथ है उसको रियलाइज करके उसी पे कॉन्सेंट्रेट करना। फैंटास्टिक। सो ये आप सब लोगों के लिए एक फिनोमिनल फ्रेमवर्क है। आई टेल यू व्हाई। और अभिनव, मैं इस क्लास में सब लोगों को अब ये जो सिखाने वाला हूं ना, ये बहुत क्रिटिकल है आज सोशल मीडिया के समय में, क्योंकि आज ना क्या है, नॉइज बहुत है। आप यूट्यूब पर जाओ, आपको लगता है सबकी लाइफ फैंसी है, मेरी बेकार है, मैं ही गधा हूं, मैं पैसा नहीं बना रहा, मैं कुछ नहीं कर पा रहा। लेकिन लोगों को देखो, हर इंसान ट्रैवल कर रहा है, कोई कश्मीर बैठा है, कोई स्विट्जरलैंड बैठा है, मैं यहाँ दिल्ली में जाम में बैठा हूँ, राइट? सो बट एंड दैट हैज मेड इट अ लॉट मोर चैलेंजिंग फॉर
पीपल टू रियलाइज देयर ओन सेल्व्स। और आज ना इंसान को डाउट बहुत जल्दी हो रहा है, और जमाना ऐसा हो गया कि शॉर्ट टर्म में पैसा बनाओ, जल्दी जल्दी चाहिए, सब कुछ जल्दी चाहिए, अभी चाहिए मेरे को, राइट। एंड बट आपसे मैंने पर्सनली इनफैक्ट ये सीखा है, मैं भी ना काफी समय तक लाइफ में अभिनव उस जोन में था जहां पे जल्दी तो नहीं, लेकिन परिवार के लिए करना है करना है करना है करना है, राइट। एंड उस कारण से आई वॉज नॉट एबल टू लुक एट दिस विच इज अपने आप को इंटरनलाइज करके, यार मेरे पास क्या स्किल है, मेरे पास क्या स्किल है, क्या स्ट्रेंथ है, मैं किस चीज पर बिल्ड कर सकता हूं, वो तो देखा ही नहीं। लेकिन मैं क्या करता गया, मैं बड़े बड़े लोगों के ऑफिसेज जाके उनकी BMW गाड़ियां देखकर, ये यार इनके पास कुछ ऐसा है जो मेरे पास नहीं है, तो मैं अंदर ना ढूंढने की बजाय बाहर ढूंढ रहा था। अंदर ढूंढना है, अंदर ढूंढने की गेम है। अंदर ढूंढने की गेम तो मुझे बहुत समय बाद समझ आया। सो दिस इज फैंटास्टिक। आप सब लोगों को ना ये फिनोमिनल फ्रेमवर्क मिल गया, तभी मैं आपको कहता हूं MBA प्लस बिजनेस स्कूल से अच्छा बिजनेस स्कूल शायद इस पूरे देश में होगा, देश में क्या दुनिया में। हार्वर्ड में, ISB में, आई एम नॉट श्योर अभिनव अगर इस डेप्थ की कॉन्वर्सेशन कभी होती हो। मतलब मैं खाली इतना ही बोलना चाहूंगा, आई विश कि टीचर्स हम लोग को ये सिखाते। आई विश। देखिए मैं बहुत ही छोटी सी चीज बताता हूँ कि कैसे सोसाइटी में जब बच्चे, मैं अब रियलाइज करता हूँ, मैं तो पढ़ाई में अच्छा नहीं था, पर जो मेरे दोस्त या आसपास के लोग जो अच्छे थे पढ़ाई में, जो अच्छा कर रहे थे, उनको स्कूलिंग सिस्टम सिखा रहा था प्राउड बन। दे वर बीइंग टॉट कि यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सक्सेस। दे वर नॉट बीइंग टॉट अबाउट बीइंग हम्बल ऑफ योर सक्सेस, राइट। हम्बलनेस कहीं नहीं सिखाया, पर एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है ना, हम्बलनेस आदमी सीख जाता है। इतने टफ टाइम्स होते हैं। देखिए कोई बहुत सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर भी है ना, हमारे लिए सक्सेसफुल है, आप उनसे पूछिए कि उनको कितनी टफ टाइम्स मिली, और आप देखिएगा कि जो जेन्युइनली सक्सेसफुल लोग हैं ना, वो कितने 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 हम्बल होते हैं। आप देखिए मेरी कंपनी क्या है, बट आप देखिए बिल गेट्स हमारी कंपनी में आके 2 घंटे हमारे साथ स्पेंड किया, ठीक है। आप ये सोचिए कि कितना ही हम्बल होना चाहिए ना, कि भाई आप बिल गेट्स हो, आप दिल्ली में आके, उत्तम नगर में आके हमारे साथ अगर आप 2 घंटे बिता रहे हो, पर अब कितने ऐसे फाउंडर्स होंगे जिनको मैं फोन करूंगा तो वो फोन भी नहीं उठाएंगे। सही कहा आपने, राइट। ये तो अपने एंटरप्रेन्योर जर्नी में आदमी सीखता है कि आई विश कि छोटे में मुझे हम्बलनेस सिखा दिया जाता, और प्राउड आपको, मुझे नहीं पता है कब प्राउड होने की जरूरत है भी कि नहीं है। वाह, ये मैंने भी कभी नहीं सोचा था इनफैक्ट, बट फिनोमिनल। आई एम फीलिंग इट फैंटास्टिक। सो अब एंड आई टोटली अप्रिशिएट योर टाइम, और इसलिए अब वो सही समय आ चुका है अभिनव टू टॉक अबाउट एको। श्योर। 16 साल की आपकी इस लंबी जर्नी में आपको अब एको के बारे में ऐसी क्या क्लैरिटी आई है जो पहले कभी नहीं थी? देखिए मैं 16 साल के बाद भी ना, मैं आपको एक चीज बताता हूं, मुझे बहुत लोग पूछते हैं थक गए क्या। हाँ, बहुत लोग पूछते हैं थक गए क्या, और मैं आपको जेन्युइनली बताऊं, मैं एकदम ही नहीं थका हूं। 16 साल के बाद भी मैं एकदम ही नहीं थका हूं। अब देखिए उम्र बढ़ जाती है, तो उम्र वाला जो उम्र का जो फिजिकल थकावट है, वो बात की बात है। अब कोई मुझे बोलेगा कि 25 साल में हम लोग रात में 3 बजे तक भी काम करते थे और सुबह 6 बजे उठ के फिर से शुरू हो जाते थे, क्या वो आज पॉसिबल है? हो सकता है नहीं, बट मैं मेंटली नहीं थका हूं। और देखिए मेंटली नहीं थका होने का ना एक ही चीज अगर मैं बोलूं ना, मुझे आज भी उतना ही होप और एक्साइटमेंट है कि ये और बड़ा होगा जितना मुझे 2007 में था। अब क्या है कि आपको 2007 में भी आपको लग रहा था कि मैं कुछ करूंगा तो ग्रोथ हो जाएगा, 2010 में भी लग रहा था कि देखिए एनवायरनमेंट आपकी चेंज होते जा रही है। अगर चेंजिंग एनवायरनमेंट में आपको अपने बिजनेस के लिए एक ग्रोथ का आइडिया आ गया है, और वो आइडिया चलेगा नहीं चलेगा तो बात की बात है, बट आपको अगर चेंजिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अपने बिजनेस के लिए एक ऐसा आइडिया आ गया जिसके लिए आप मेहनत करने के लिए रेडी हो, हार्डवर्क और परसिवियरेंस करने के लिए रेडी हो, तो आप एक्साइटेड हो, राइट। अब देखिए 16 साल में, अब देखिए जब मैंने स्टार्ट किया तो स्मार्टफोन नहीं था, तो हम लोग 2007 में स्टार्ट किया, तो भाई 2007 में तो आईफोन लॉन्च हुआ था, तो एंड्रॉयड नहीं था, तो उस समय एक्साइटमेंट थी फीचर फोन पे कुछ बनाने की। जब स्मार्टफोन आया तो एक्साइटमेंट थी स्मार्टफोन बनाने की। अब चैट जीपीटी भी आ गया है, एआई भी आ गया है, और नए नए चीज आ गए हैं, करेक्ट। अब लोग बोल रहे हैं कि जब फीचर फोन था तो लोग बोलते थे ऐप बनाना है। तो देखिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। अगर आप अपने बिजनेस के लिए, मैं आज भी उतना ही एक्साइटेड हूं,
फीचर फोन के समय में स्मार्टफोन आ गया तो उसके लिए एक्साइटेड था, जब स्मार्टफोन आ गया तो ऐप बनाना था उसके लिए एक्साइटेड, जब यूपीआई आया तो सोचा कि अच्छा यूपीआई के साथ क्या कर सकता हूं। आज चैट जीपीटी है, लोग बोल रहे हैं कि ऐप मत बनाओ, तो भाई क्या करो भाई, ऐप नहीं बनाना है तो आजकल लोग बोल रहे हैं वॉइस पे कर दो, बातचीत पे हो जाना चाहिए काम, फोटो खींचने से हो जाना चाहिए। तो देखिए ये थकावट तो तब तक है ना अगर आप आगे की ग्रोथ खुद अपने मन में नहीं सोच पा रहे। अगर एक बार आपने मन में सोच लिया कि यार ये मैं कर लूंगा तो ग्रोथ मिल जाएगी, देखिए मिलेगी नहीं मिलेगी वो तो डेस्टिनी की बात है, पर अगर आपके पास एक ऐसा आइडिया आ गया है जिसको आपको लगता है कि मैं लेके दौड़ सकता हूं, तो मेरे पास 2023 में भी एक एक्साइटिंग आइडिया है एको को बड़ा करने का। और मैं उम्मीद करता हूं कि जब ये आइडिया, और भी खाली मेरा आइडिया नहीं है, मेरा है, मेरे जो साथी लोग पूरे एको में लगे हुए हैं, हम लोग सबका जो एक आइडिया है कि हाँ ये करेंगे तो एको 10 गुना 100 गुना और बड़ा हो जाएगा। तो देखिए पारितोष, अगर ये चीज 2023 में मेरे पास, मैं ऑफिस आऊं और बोलूं मुझे नहीं पता है कि कैसे होगा, तो मेरे साथी जो है उनको वो भी बोलेंगे भाई मुझे नहीं पता है कि कैसे होगा, तो एक्साइटमेंट लेवल और आइडिया का लेवल नीचे हो जाएगा। तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग दूसरे को देखेंगे, हाँ। फिर हम लोग दूसरे को देखेंगे, दूसरा ये कर रहा है तो ये कर लेते हैं, पर उसमें तो कोई गारंटी थोड़ी है कि आपको उस चीज को करने में मन लगेगा कि नहीं लगेगा। देखिए उस चीज को करने में सक्सेस मिल सकता है, ये तो हो ही सकता है, ये मुझे नहीं पता है, राइट, बट हो सकता है आपको करने में मन ही लगे, वो तो किसी और का आइडिया था। उसमें अगर आपको मन लग जाए और वही आइडिया आप भी कर लो तो ठीक है, तो आपका भी आइडिया बन गया, आप भी एक्साइटेड हो उसके लिए। तो जो आपका प्रश्न, मैं यही बोलूंगा कि आज मैं, अभिषेक और मेरी टीम बहुत एक्साइटेड है फ्यूचर के लिए। और जो फ्यूचर में वेदर वो ब्लॉकचेन हो रहा है, वेदर वो एआई लोग बोल रहे हैं, वेदर वो चैट जीपीटी बोल रहे हैं, वेदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक में जो भी हो रहा है, वो सारे एनवायरनमेंट को देख के मुझे लगता है और मेरी टीम को लगता है कि अभी बहुत कुछ किया जा सकता है, इसीलिए एक्साइटेड है, इसीलिए आज भी लगे हुए। इस पर मैं एक और सवाल करता हूं एंड आई एम गोइंग टू बिल्ड ऑन जो अभी आपने बोला। एज अ फाउंडर आपके लिए और एज अ को फाउंडर ऑफ कोर्स अभिषेक जी के लिए एक बड़ा चैलेंज है। चैलेंज अभिनव ये है कि इतना कुछ हो रहा है, विच ऑल्सो मीन्स दैट आपको सही डिसीजन लेना होगा कि मैं अपनी टीम का, अपनी कंपनी का समय और पैसा कहां लगाऊं। अदरवाइज इन्वेस्टर आपसे आके यही पूछेगा, बेटा अभिनव बाकी सब तो ठीक है दोस्त, इतना कुछ हो रहा है, तू एक्साइटेड है, हम भी एक्साइटेड है, लेकिन ये बताओ कि व्हाई आर यू मेकिंग दिस डिसीजन। तो अभिनव अपने लेवल पर आप, क्योंकि टीम भी आपको लुकअप करती है कि अभिनव अभिषेक डिसीजन ले रहे हैं तो हम वी विल स्टैंड बाय देम, आप डिसीजन फिर कैसे लेते हो कि मैं चैट जीपीटी के लिए बिल्ड करूं या फिर मैं ब्लॉकचेन के लिए बिल्ड करूं, या फिर हाउ डू आई फिगर दिस आउट? देखिए पारितोष, एक क्वेश्चन पीछे आते हैं पहले, ठीक है। इस क्वेश्चन के पहले एक और क्वेश्चन है जी। वो क्वेश्चन है, मैं चैट जीपीटी के लिए क्यों बनाऊं, मैं ब्लॉकचेन के लिए भी क्यों बनाऊं? देखिए क्या है, जो मैंने एक चीज और भी सीखा, देखिए 2007 में मैंने फीचर फोन पे बनाया, हाँ जी, ठीक है, 2012 मान के चलिए 2012-13 में स्मार्टफोन जिस कैटेगरी के कस्टमर्स एको के हैं वहां पे स्मार्टफोन आने लगा, ठीक है, ठीक है। देखिए ये तो गलती मैंने की है कि जब 2012-13 में काफी हद तक आ गया तब जाके मैंने बोला कि मैं स्मार्टफोन पे बनाऊंगा। मुझे तो 2009 में ही बोल देना था कि स्मार्टफोन पे बनाऊंगा, क्यों नहीं बोला? क्या मुझे नहीं पता था कि स्मार्टफोन आ गया है? एकदम पता था, मुझे तो पता था कि आईफोन लॉन्च हो गया है, मैं तो देख ही रहा था कि एंड्रॉयड आ गया। मैंने और मेरी जो टीम थी, हम लोग ने बोला स्मार्टफोन जिस कस्टमर को हम लोग सर्विस कर रहे हैं, स्मार्टफोन अभी उन तक नहीं पहुंचेगा। यह हमारा अजम्पशन था, गलत अजम्पशन था, पीछे हो गए, किसी और ने हमसे पहले ऐप बना दिया और ज्यादा सक्सेसफुल बने। ये कहानी तो बड़ी ब्रांड की भी है, जो बहुत फेमस स्टोरी है भाई, नोकिया की कहानी है भाई, आईफोन आ गया तो उन्होंने क्या किया। कोडैक की कहानी है भाई, कैमरा में फोन आ गया तो आपने क्या किया। हमारे लेवल पे भी ये कहानी है भाई, हमने फीचर फोन पे बनाया, स्मार्टफोन आ गया, ठीक है। फिर ऐसा ही ना एक दो और चीज हुआ, जैसे बीच में देखिए सुनने वालों को उतना पता नहीं हुआ, जैसे वॉलेट की लाइसेंस आ गई, हाँ जी, आरबीआई ने बोला वॉलेट की लाइसेंस, करेक्ट, ठीक है। तो मुझे याद है कि अभिषेक हम लोग को बोलते थे वॉलेट की लाइसेंस में जल्दी जाओ। मेरे एक सीनियर कलीग थे, उन्होंने बोला
अभी वॉलेट लाइसेंस की लेने की जरूरत नहीं है, और क्योंकि वो बहुत सीनियर थे तो हम लोग इमीडिएटली नहीं लिए। आप देखिए क्या हुआ, फिर आप देखिए फिर यूपीआई आया। करेक्ट। कितनी, इसमें तो एको का पार्टिसिपेशन कम है, पर कितने लोगों ने बोला होगा कि अच्छा वॉलेट तो पॉपुलर हो गया है, यूपीआई नहीं चलेगा, यूपीआई की जरूरत नहीं। करेक्ट, बहुत लोगों ने इनफैक्ट बहुत लोगों ने बोला। करेक्ट, राइट। पर आप देखिए यूपीआई। तो मैं एक एंटरप्रेन्योर होने में ना, मैंने एक अपने मन में ना एक चीज गांठ बांध ली। कोई चीज अगर बड़ा हो रहा है या उसके बारे में खबर आ रही है, लोग बोलते हैं ट्रेंड है, ट्रेंड है, ट्रेंड है किसी चीज का, मैंने अपने माइंड को ट्रेन कर दिया है कि उस चीज के लिए ना नहीं बोलना है, ना नहीं बोलना है, इसके लिए हाँ ही बोलना है। ऐसा क्यों? देखिए फीचर फोन में क्या स्मार्टफोन आया, सच्चाई आ गया। क्या वॉलेट को हाँ बोलना था? हाँ। क्या यूपीआई को हाँ बोलना था? हाँ। बाय द वे इन सारे हाँ के पीछे ऐसे भी होंगे जिसमें ना बोलना था। आई एम श्योर कहीं ना कहीं होंगे। करेक्ट। देखिए ना तो बाद में समझ आता है, पहले हम लोग क्या करते हैं ना, एज पीपल हम सब चीज को ना बोल देते हैं। हम इस चीज को फिल्टर नहीं करते हैं कि कौन सा सही में ना है। देखिए हम लोग को भी पता थोड़ी रहता है, ऑफ कोर्स किसी को नहीं पता होता है कि वो जो 5 चीज का ट्रेंड चल रहा है उसमें कौन सी 1 या 2 चीज आगे बढ़ने वाली है। अगर आपने 5 को ना बोल दिया तो 5 अपॉर्चुनिटी छूटेगी। तो मैंने अपने को बोला है 5 को हाँ बोलो। पहले आप देखिए क्या होता है ना, पहले सब में हाँ बोलना है, ठीक है। उसके बाद सब में ये समझने की चीज होती है कि इस चीज को मैं अपने बिजनेस में इस्तेमाल कैसे करूंगा, एब्सोल्युटली कैसे करूंगा। देखिए फिर क्या है, फिर पहले आपको अपने माइंड और अपनी टीम को ट्रेन करने की जरूरत है। सब चीज में हाँ बोलो पहले तो, बिकॉज आपने ना बोल दिया तो आपने तो रिसर्च किए बिना ही ना बोल दिया है। हाँ, फिर तो आपने तो किसी और की कहानी सुन के ना बोल दी। करेक्ट। अपने लिए नहीं सोची है। करेक्ट। तो सबसे पहला ट्रेनिंग मैंने दिया अपने माइंड को, सब चीज में हाँ बोलो पहले तो। बट यहां पे ना अभिनव एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूछना चाहता हूं। जब आप हाँ बोलते हैं तो आप भी तो अपने आप को चैलेंज करते होगे एकदम, क्योंकि वो कंप्लीटली नई चीज है। एकदम नई चीज है। फिर देखिए उसके बाद सोचने की जरूरत होती है कि इन 5 चीज में या 2 चीज में, देखिए पहले आपने अपने को हाँ बोला है, करेक्ट। फिर आपको सोचने की जरूरत है कि इस 5 चीज में से ऐसे 1 या 2 चीज है जिसका आप यूज अपने बिजनेस के लिए निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो। ठीक बात है। बिकॉज उस 5 चीज में से मोस्ट लाइकली एक तो सक्सेसफुल होगा ही होगा। ऑफ कोर्स, लार्जली, यस, लार्जली, राइट, है ना, राइट। तो अगर आपने वो चीज सोचना जल्दी शुरू किया तो आपको ये आंसर भी जल्दी आ सकता है कि आपके बिजनेस में क्यों यूजफुल है। देखिए ट्रिक क्या है ना, आप हाँ बोलो बिकॉज और एंटरप्रेन्योर ना बोलने वाले हैं, ये भी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। इंटरेस्टिंग। बहुत लोग तो ना बोलने वाले हैं, Correct. जो इस जर्नी से गए नहीं है, ना बोलेंगे। करेक्ट। फिर वो लर्निंग लेंगे जो मैं कर चुका हूं। वाह। मैं इसीलिए मैं आज के दिन में अपने खुद को और अपने सीनियर टीम को बोलता हूं हाँ बोलो पहले। फिर बहुत मेहनत करने की जरूरत है कि वो 5 चीज में से कौन सी चीज के लिए आप सोच पा रहे हो। हाँ। देखिए पारितो, जो चीज आप सोच ही नहीं पाओगे, आपने मन में हाँ बोल दिया है, पर अगर उसको आपको आंसर नहीं मिल रहा है, वो ऐसे भी आगे नहीं बढ़ेगी। आप सोच ही नहीं पा रहे हो। ठीक बात है ना, ठीक बात। हो सकता है जेन्युइनली हो सकता है वो आपके बिजनेस के लिए यूजफुल ना हो, पर एटलीस्ट आपने पहले अटेम्प्ट में तो ना नहीं बोला। करेक्ट। आपने ऑनेस्टली उसके बारे में सोचा, उसमें ट्राई किया, फिर फेल करके चली ठीक है, कोई बात नहीं। और जब आप इसमें मेहनत करोगे कि ये 5 आइडिया में कि आपके लिए कौन सा आइडिया यूजफुल है, तो अगर आप इसमें ऑनेस्टली मेहनत करोगे, परसिवियर करोगे, पेशेंस रखोगे, तो आ जाएगा आंसर। आ जाएगा आंसर। Fantastic. और इसमें यही है कि ना, देखिए किसी सबसे पहले अगर आ गया और आपने सबसे पहले कर लिया, ऑफ कोर्स ये कहानी हाँ बोलने से स्टार्ट होगी। पहले तो ना नहीं बोल सकते हैं आप। मुझे एक बात बताओ अभिनव, जब भी आप हाँ बोलते हो, क्योंकि कंप्लीटली नए स्किल सेट्स होती हैं, नए चैलेंजेस हैं, अननोन बहुत है। यहाँ बहुत मेहनत है। ये मेहनत तो है बट अननोन भी है, हाँ, रिस्क भी है, और नया सीखना भी होगा। क्योंकि आप फॉर एग्जाम्पल या मैं फॉर एग्जाम्पल, आज हम चैट जीपीटी पे कोई एक्सपर्ट्स तो है नहीं भाई। हाँ। आप सीखते हो। देखिए जिस तरीके से मेरी लर्निंग आप लोगों को ले जाओगे, हाँ जी, वैसे ही बहुत लोग और यूट्यूब और बहुत माध्यम से सिखाने की अटेम्प्ट कर रहे हैं। फिर वही बात हो गई हम्बलनेस की। अगर आप हम्बल रहोगे ना तो आप खोजोगे कि और कहां पे कोई और इस चीज के बारे में बता रहा है। मैं ढूंढता हूं। देखिए आज के दिन में ना मेरे जॉब में जो मुझे एको के लिए तो बिजनेस ग्रो करना ही है, ऑफ कोर्स, ठीक है, पर मैं वो सेम गलती जो मैं पहले कर चुका हूं वो मैं नहीं भी करना चाहता हूं। गलती क्या है भाई, 2009 में स्मार्टफोन के लिए बनाना था, तो कोई ये तो नहीं होना चाहिए ना कि अगर मैं चैट जीपीटी में 2026 में काम करूं और 2023 में नहीं करूं
आज अगर वही गलती करूंगा तो गलत है, ऑफ कोर्स, है ना। तो क्या मुझे सीखना है कि चैट जीपीटी को मैं अपने बिजनेस में कैसे ला सकता हूं? एकदम सीखना है। क्या वो मुश्किल है? एकदम मुश्किल है। मैं कहां बोल रहा हूं आसान है, एकदम मुश्किल है। बट क्या मैं सीख सकता हूं? हाँ, एकदम सीख सकता हूं। बहुत ऐसे लोग हैं जो चैट जीपीटी के बारे में आजकल बात कर रहे हैं, उनको सुनना जरूरी है। जब आप सुनेंगे तो जैसे इस सेशन से कोई और सीखेगा, ऐसे ही किसी सेशन से मैं भी सीखूंगा। फैंटास्टिक, राइट। जैसे मैं आपको बताता हूं, हमारे इंडस्ट्री में देखिए आज के दिन में चैट जीपीटी तो अक्रॉस इंडस्ट्री लोग बातें कर रहे हैं। करेक्ट, ठीक है। एआई आजकल चैट जीपीटी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फिर से आ गया है। ठीक है। उसके बाद ब्लॉकचेन है। ठीक है। तो एक तो जो इन सब सब्जेक्ट को जानते हैं उनको बारे में सुनिए। दूसरा कि कभी कभी अगर चैट जीपीटी किसी और ट्रैवल इंडस्ट्री में यूज हो रहा है या किसी और इंडस्ट्री में यूज हो रहा है, मैं कभी कभी वो भी देखता हूं कि कभी कभी उसमें क्या है ना कि अगर कोई पैरेलल दिख जाए, ये चीज ट्रैवल इंडस्ट्री में हो रही है, क्या मैं ये अपने यहां कर सकता हूं? उससे भी आइडियाज आते हैं। आप ही देखिए ना, एको की शुरुआत कैसे हुई। मैंने आपको शुरुआत किया, रिचार्ज हो रहा था। करेक्ट। रिचार्ज जैसी चीज जो टेलीकॉम में हो रही थी, आज वो बाय द वे देखिए, जब हम लोग ने एको स्टार्ट की, उस समय आरबीआई के डेटा के हिसाब से 10 करोड़ लोग के पास बैंक अकाउंट था इस देश में। बस आज आई थिंक वी आर टचिंग 90 करोड़ पीपल। आज के दिन में हमारे प्रधानमंत्री देश में और विदेश में जाके बोल रहे हैं कि एक बटन दबा के हम लोग पैसे भेजते हैं। पैसे तो भेजते ही भेजते हैं, बट अपना अंगूठा लगा के हजारों करोड़ों लोग पैसे निकाल भी रहे हैं। ठीक बात है ना। देखिए, ये मैं अपने को थोड़ा क्रेडिट देता हूं, बट जो हमारे साथ जो 5-7 एंटरप्रेन्योर जो हमारे साथ जो 2006-7 में चीज ट्राई कर रहे थे, देखिए एट द एंड ऑफ द डे ये 4-5-10 लोगों ने सोचा, वो आज 90 करोड़ लोग यूज करते हैं। ये तो चीज हो ही गई है, राइट। तो किसी और इंडस्ट्री में हो रही थी, उसको इस इंडस्ट्री में लाए। वैसे ही एआई हो, चैट जीपीटी हो, ब्लॉकचेन हो, किसी और इंडस्ट्री में कुछ हो रहा है। ये तो वही वाली बात है भाई, मेहनत कर लीजिए, किसी और से सीख लीजिए, और अगर आपने पहले क्रैक कर लिया तो आपके लिए अच्छा है। इंटरेस्टिंग। और जो आप बोल रहे थे ना कि इन्वेस्टर बोलेगा ना कि यार बहुत कंफ्यूजिंग है सब कुछ है, देखिए अपने आप इस प्रोसेस में ना फिल्टर आउट हो जाता है, अपने आप ही फिल्टर आउट हो जाता है कि कौन सा चीज आपके लिए ज्यादा काम करेगा, कौन सा चीज कम काम करेगा। बट आई एम ओनली रिकमेंडिंग कि इस प्रोसेस के थ्रू जाइए, शुरू में ना मत बोल दीजिए। एब्सोल्युटली, शुरू में ना नहीं बोल। एब्सोल्युटली, वो रूल है। फैंटास्टिक। तो भाई रूल भी समझ आ गया, फ्रेमवर्क भी। अब ना मुझे एक और बात बताओ कि आज एको अब उस लेवल पर है जहां पे, जो मैं समझता हूं, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जहां पे लिटरली आपकी ऐप या आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल करके अगर मैं भारत देश में कहीं पे भी बैठा हूं, अपना बिजनेस करना चाहता हूं, करेक्ट, मेरे पास कोई बाजार का एक्सेस है, मेरी कहीं छोटी सी दुकान है या मेरा नेटवर्क है, तो मैं आपकी ऐप इस्तेमाल करके फंडामेंटली 10 मिनट से आधे घंटे में अपना बिजनेस चालू कर सकता हूं। इज दिस रियली ट्रू? एब्सोल्युटली। देखिए हम लोग ना पिछले 16 सालों में लगभग 4 लाख स्मॉल बिजनेसेस के साथ काम किया है जी। ठीक है। और सरकार का ये आंकड़ा यही बताता है कि अगले 4 से 5 साल में 30 करोड़ लोग अपना स्मॉल बिजनेस में आएंगे। 30 करोड़ लोग, सोचिए, ठीक है, 4 लाख 16 साल में। और कहां 30 करोड़? कहां 30 करोड़? ठीक है। अब 30 करोड़ लोग को हमारे देश में फॉर्मल जॉब नहीं मिलने वाली है। जी, मैं मानता हूं। राइट। तो अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट करने की जरूरत है। देखिए बहुत अच्छी एको एक प्लेटफॉर्म है। आज के देश में बहुत ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पे लोग क्या बोलते हैं, खुद का पैसा कमाते हैं। राइट। इसमें बहुत सारी प्लेटफॉर्म्स आएंगी, उसमें एको भी एक है। ये 30 करोड़ हमारे फेलो इंडियंस को 30 करोड़ को एटलीस्ट अपॉर्चुनिटी मिलने की जरूरत है कि 25,000 से 50,000 रुपए हर महीने कमाएं। और ये एक आदमी कर नहीं सकता है, इसीलिए मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स रहेंगे। उसमें एक प्लेटफॉर्म एको भी है। ठीक है। अब एको में हम लोग जब इन 30 करोड़ का आप देखिएगा ना, एट अ वेरी हाई लेवल, एक चीज जो उनको नीड चाहिए, उनको चाहिए एक्सेस टू क्रेडिट। बहुत बार ना आपको राइट अमाउंट ऑफ कैपिटल एट द राइट प्राइस चाहिए होता है अपना बिजनेस को स्केल करने के लिए। ठीक बात है। करेक्ट। एक चीज सॉल्व करने की जरूरत है कि उनको ये कैपिटल मिलेगा कैसे। राइट।
बहुत सारे एनबीएफसी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो पैसा देते हैं, बट कौन आदमी इस छोटे बिजनेस वाले को पैसा देगा राइट प्राइस पे, राइट अमाउंट पे? ये बहुत लोग सोचता नहीं हो। बहुत लोग क्रेडिट देते हैं भाई, बहुत लोग क्रेडिट मुझे दे रहे हैं, राइट? बहुत लोग क्रेडिट बड़े बिजनेस वालों को दे रहे हैं, ऑफ कोर्स, बट क्या छोटे बिजनेस वालों को उनके राइट अमाउंट और राइट प्राइस पे मिल रहे हैं? वो लोग कम ही होंगे पारितोष, ठीक है? तो एक तो उनको ढूंढ के आप एक प्लेटफॉर्म पे लाओ जिसमें जो छोटा बिजनेस है वो आराम से इस जर्नी को कवर करके कैपिटल ले पाए। एक तो ये काम है, कैपिटल पहुंचाना बहुत जरूरी है फॉर देम टू अचीव द ऑप्टिमम ग्रोथ दैट इज नीडेड, कि भाई वो 17,000 पे रुक ना जाए, वो 25,000 पहुंच जाए, वो 30,000 पहुंच जाए अगर उसका पोटेंशियल है तो एक तो है कि भाई कैपिटल प्रोवाइड करें। दूसरा है कि बहुत लोग एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं जी, बहुत लोग का बिजनेस होता है, ठीक है? तो आपको ऐसी ट्रांजैक्शन बोल लीजिए, अपॉर्चुनिटी बोल दीजिए, जो पहुंचाने की जरूरत है जहां पे उतना पैसा कमाया जा सकता है, ठीक है? और बहुत बार इसमें क्या होता है ना पारितोष, कि अगर आप जो अपॉर्चुनिटी, आप जैसे कोई घर में रहने वाली महिला है, ठीक है, उनका अपॉर्चुनिटी जो आप उनको पहुंचाओगे ना, वो जो दवाई की दुकान चला रहे हैं वो अलग है, राइट? जो कोई आज के दिन में कितने हम लोग हर दिन अखबार में पढ़ रहे हैं कि हजारों करोड़ों बच्चे कॉलेज से पास होकर निकल रहे हैं, करेक्ट। कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई आर्ट्स में पढ़ाई कर रहा है, उनको आप हर आदमी को सेम अपॉर्चुनिटी आप नहीं दे सकते हो। जो 35 साल की महिला है या पुरुष है, उनका अपॉर्चुनिटी, स्टूडेंट का अपॉर्चुनिटी अलग है। ये 30 करोड़ में ये सब हैं, और दुकानदार भी हैं, करेक्ट। और सारे दुकानदार भी एक जैसे नहीं होते भाई। जो आदमी, जो मैं और आप जहां पे किराने की दुकान में जा रहे हैं वो अलग है, जो स्मार्टफोन बेच रहा है वो अलग है, जो पेंट बेच रहा है वो अलग है, जो बिजली का काम कर रहा है वो अलग है, जो रेस्टोरेंट चला रहा है वो अलग है। बिल्कुल ठीक। तो आपकी प्लेटफॉर्म, इधर हम लोग सोचे कि भाई हम तो खाली स्टूडेंट को केटर करेंगे या दुकानदार को केटर करेंगे, वैसे भी प्लेटफॉर्म ठीक है, आप अगर अक्रॉस द बोर्ड भी आप देख सकते। तो एको बहुत स्पेसिफिक नहीं है, बट एको बहुत सारे कैटेगरीज में अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो लिटरली आप सही बोल रहे हो, 10 मिनट में आप स्टार्ट कर सकते हो अपने नाम का बिजनेस। आप 10 मिनट में स्टार्ट कर सकते हो, जिसमें आखिरी 16 साल में हमने देखा है कुछ नहीं तो एटलीस्ट 20% लोग 50,000 से ऊपर कमा पाते हैं। और बहुत लोग ऐसे भी रहते हैं, मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ कि सब कोई 25,000 कमा लेते हैं, ऐसे भी लोग जो 1,000 2,000 3,000 रुपए एको के प्लेटफॉर्म में कमा रहे हैं। बट देखिए 16 साल में हमारा यही है मेहनत है ना, कि भाई किसी को स्टार्ट करा दिया, अब उनको भाई अगर 3,000 पहुंचा दिया तो 8,000 कैसे पहुंचाए, 17,000 कैसे पहुंचाए। अगर इस जर्नी में, और आप बोलिए इस जर्नी में और 10 साल नहीं निकल सकते हैं? बिल्कुल निकल सकते हैं, एकदम निकल सकते हैं। और क्या इस प्रॉब्लम को वैसे ही सॉल्व करना है जैसे 2007 में सॉल्व करना था? वो भी तो इसको बदलते भी रहना है। और बात सही है, 10 मिनट में आप एकदम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज जब मैं एको पर साइन अप करता हूं तो मुझे क्या मिलता है? मुझे ऐप मिलती है, मुझे क्या मिलता है? मैं कैसे अपना बिजनेस स्टार्ट करता हूं? प्ले स्टोर में एको की ऐप में जाएं, वहां पे क्योंकि हम लोग फाइनेंशियल सर्विसेज करते हैं तो उसमें फुल केवाईसी करना होता है। फुल केवाईसी का मतलब है कि आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, आपका फोटो, आपका मोबाइल, ये सब एक दूसरे से मैच होना चाहिए। अच्छा, सब मैच होना चाहिए। आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप मेरा पैन, आपका आधार, अपनी वाइफ का मोबाइल, नहीं, सब कुछ मैच होने की जरूरत है। तब आप उस ऐप में आप अंदर आ जाओ। जब आपने साइन अप कर लिया है तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, आप अभी हम लोग बैंक अकाउंट खोलने की अपॉर्चुनिटी, पैसा जमा करने की अपॉर्चुनिटी, पैसा निकालने की अपॉर्चुनिटी, बिल पेमेंट की अपॉर्चुनिटी, IRCTC के एजेंट बनने की अपॉर्चुनिटी, LIC पेमेंट करने की अपॉर्चुनिटी, इंश्योरेंस बेचने की अपॉर्चुनिटी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी खुल जाती है। और हर अपॉर्चुनिटी, मतलब हर ट्रांजैक्शन पर मुझे कुछ कमाने को मिलता है। आपको कमाने को मिलता है। देखिए एक 16 साल में देखिए एक और चीज हम लोग नई चीज स्टार्ट कर रहे हैं कि देखिए एको का, देखिए एको तभी तक रेलेवेंस है जब तक इसके यूजर्स एको को रेलेवेंट मानते हैं। ठीक बात है, बात सही है। और एको का, फिर से मैं वही जाऊं, एको का मिशन क्या है कि जो छोटा बिजनेसमैन है उसको एटलीस्ट 25,000 रुपए का पहला बेंचमार्क। मैं ये नहीं बोल रहा हूं सबको 25,000 ही कमाना चाहिए, पर बेंचमार्क 25,000 तो कमाना चाहिए, उसके ऊपर बढ़ाना है। तो अभी हम लोग ने एक प्रोग्राम स्टार्ट भी किया है जिसमें आप किसी भी ट्रांजैक्शन में जितना भी कमाइएगा, एको उसमें से 0 रुपया रखता है, 0। अगर बैंक आपको बैंक अकाउंट खोलने में 20 रुपए देता तो हम आपको 20 रुपए दे देंगे, हम आपको 19 नहीं देंगे, 20 देंगे।
तो एको, द क्वेश्चन आएगी भाई एको कैसे कमाएगा? तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग जिस आदमी के लिए, जिस बिजनेस के लिए एको का प्लेटफॉर्म यूजफुल है, एक फिक्स्ड प्राइस हम लोग लेते हैं। ओह वेरी गुड। तो हम लोग ने आपका एक्सपेंस फिक्स कर दिया, इसके ऊपर अपसाइड आपका है। करेक्ट। लेट्स से कि वो नंबर 100 रुपए है, मान लो, ठीक है। देखिए अगर आप कम कमाओगे तो आपको 100 रुपए महंगे लग सकते हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। बट अगर आपने एक बार बिजनेस सीख लिया और करने लगे, तो आज 100 जो ज्यादा लग रहा है, अगर आप जैसे आप बढ़ाते जाओगे, ये 100 का 100 ही रहेगा। ऑलमोस्ट फ्री लगेगा आपको, फिर आपको ये ऑलमोस्ट फ्री लगने लगेगा। करेक्ट। और आप 100 ही दे रहे हो। और ऐसा नहीं है कि मैं आपको नया ट्रांजैक्शन नहीं दूंगा, मैं नया ट्रांजैक्शन देता जाऊंगा। आप 100 ही रुपया दे रहे हो। इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो मैंने आपका खर्चा तो फिक्स कर दिया है। करेक्ट। पहले क्या होता था, बहुत लोग ये बोलते हैं, अरे अभिनव आप लोग ना सब्सक्रिप्शन क्यों लेते हो? मैं तो यही पैसा समझाना चाहता हूं कि देखिए, हाँ जरूर कभी अगर आपका बिजनेस कम है तो महंगा लग सकता है, बट मेरा भी मिशन है कि आपको ये महंगा नहीं लगे। करेक्ट। मुझे भी मन है कि आपके लिए सस्ता हो जाए, कि आपका जो अर्निंग है वो इंक्रीज करने की जरूरत है। देखिए आपको इंडिविजुअली अपना बिजनेस इंक्रीज करना है। मेरा लक्ष्य है कि मैं 4 लाख को 30 करोड़ तक कैसे पहुंचे। राइट। तो मेरा ये नहीं है कि जब 30 करोड़ लोग को अगर एको का प्लेटफॉर्म पसंद होगा तो एको बड़ा हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। राइट। बट एको का मिशन ये नहीं है कि सारे ट्रांजैक्शन हम कुछ कमाएं। ये जरूर है कि 30 करोड़ में मैं 50% लोगों को 25,000 तक कैसे पहुंचा दूं। वाह। राइट। उसके लिए हम लोग बोल रहे हैं कि हम अपना खर्चा फिक्स रखते हैं। करेक्ट। क्या ये महंगा लग सकता है? एकदम लग सकता है। बट एक बार जब आप अर्निंग करना शुरू करेंगे, तब आपको ये छोटा धीरे धीरे छोटा ही लगेगा। और ये बहुत सही है। इनफैक्ट मुझे तो आपकी बात सुनकर ना एग्जांपल्स आ रहे हैं दिमाग में। मैं आपको बताता हूं 2 एग्जांपल्स बड़े इंटरेस्टिंग, एंड फिर हम फाइनल स्टेज पर आ जाएंगे इस लेक्चर की। पहला एग्जांपल है जीरोधा। तो जीरोधा एज अ कंपनी, भाई स्टॉक ब्रोकर्स तो पहले से ही है इस दुनिया में। ऐसा नहीं है कि जीरोधा ने आके कुछ सडनली एक नया मॉडल क्रिएट किया हो, लेकिन टेक्नोलॉजी का एक्सेस दिया। करेक्ट। बेहतर टेक्नोलॉजी का एक्सेस दिया, और उसके कारण आज लोगों को लगता है ये ऑलमोस्ट फ्री सा ही है। हाँ। हम तो कुछ दे ही नहीं रहे इसका। करेक्ट। मैं अभी हाल में ही विजय शेखर शर्मा से मिला, पेटीएम वाले, और उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग केस स्टडी सुनाई। कहते पारितोष, मुझे लगता है, हमारे कस्टमर्स को लगता है, वो साउंड बॉक्स आता है ना उनका, कहते हमारे कस्टमर तो कहते हैं ऑलमोस्ट फ्री है, जबकि एक्चुअली पेटीएम उसका करीब 100 रुपए प्लस टैक्सेस कुछ लेता है हर महीने, करीब 2 साल तक। ऐसा मुझे समझ आता है। राइट। लेकिन कस्टमर, क्योंकि उस साउंड बॉक्स की इतनी वैल्यू क्रिएट हो गई है कि कस्टमर कह रहे हैं नहीं ये तो फ्री है, पैसे थोड़ा देते हैं मुझसे कुछ। एंड दैट्स वेयर आई एम सीइंग एको की फंडामेंटली आप जो टूल्स और टेक्नोलॉजी दे रहे हो, जिसमें आप इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जो एक आम बिजनेस ओनर वैसे भी नहीं कर सकता। और ये भी सच्चाई है कि बिना टेक्नोलॉजी के आगे बिजनेस बढ़ नहीं सकता। करेक्ट। ये तो सच्चाई है। और हमारा भारत देश बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो फंडामेंटली आप ये कह रहे हो कि आज लाखों करोड़ों लोग इन अ वे एको से जुड़कर अपने अपनी जगहों पर छोटे बिजनेस ओनर्स को डिजिटाइज भी कर सकते हैं, और उनको मल्टीपल ट्रांजैक्शन अपॉर्चुनिटीज देकर एब्सोल्युटली उनका बिजनेस बढ़ाने में हेल्प कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। दिस इज फैंटास्टिक। एब्सोल्युटली। देखिए 16 साल में 4 लाख पार्टनर्स के साथ हम लोग ने लगभग 6 करोड़ लोगों को कोई ना कोई तरीके की सर्विस प्रोवाइड की है। किसी ने बैंक अकाउंट खोला है, किसी ने रेमिटेंस किया है, कोई कैश आउट कर रहा है, कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहा है, कोई LIC पे। 6 करोड़ लोगों तक कोई ना कोई सर्विस पहुंची। राइट। मतलब ये एको भी अकेले नहीं कर सकता था, ये 4 लाख लोग के साथ ही हो सकता था। कमाल। राइट। और मतलब हम लोग के देश में तो बहुत चीज होने की जरूरत है। ये 4 लाख को 30 करोड़ की तरफ पहुंचाना है, ये अपने आप 6 करोड़ 100 करोड़ पहुंच जाए। एक्चुअली, और साथ में आपने ना एक बड़ा अच्छा काम किया है। तो मैं खुद एक बिजनेस ओनर हूं, मैं ये बात समझता हूं, और मैं कहता भी हूं अपने MBA प्लस के बिजनेस लेक्चर्स में कि सफल बिजनेस ओनर वही है जो अपना कॉस्ट कम कर दे। करेक्ट। क्योंकि मैं कहता हूं कि भाई कस्टमर का कर्म और धर्म है कि वो आपसे प्राइस कम करवाएगा। आपका कर्म और धर्म है कि आपको कॉस्ट कम करना। आपने एक बड़ा अमेजिंग काम किया है एज एको, विच इज कि आपने ना मेरा कॉस्ट फिक्स कर दिया। आपका कॉस्ट फिक्स्ड है। कि भाई मेरा तो इतना ही खर्चा है, इसके ऊपर नहीं है, इसके ऊपर जो मैं कमाऊं मेरा अपसाइड है। हाँ। मैं कितना भी कमाता जाऊं। करेक्ट। एक क्वेश्चन और आ रहा है मेरे दिमाग में, बताइएगा अगर ये रेलेवेंट है या नहीं। मैं एको का प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूं ना, क्या इसको मैं अपने ब्रांड पर व्हाइट लेबल करके भी यूज कर सकता हूं? 100%। देखिए हम लोग
मैं फिर से वही बात बोलता हूँ, मुझे मन था ना मेरी माँ हमारा नाम देखे। करेक्ट। अगर ये मुझे मन हो सकता है तो और लोगों को क्यों नहीं ये मन होगा? बिल्कुल सही बात है, क्यों नहीं मन होगा? और ये मन होना भी चाहिए, ये मन होना भी चाहिए, राइट? और ये चीज ना ऑल्सो एंटरप्रेन्योरशिप की स्पिरिट, हम लोग सबके बोलते हैं कि ना कि इंडिया में बहुत एंटरप्रेन्योरशिप है, अगर है तो अपनी पहचान भी होनी चाहिए ना। एको है तो एको का लोगो दिखता है बाहर। तो एकदम वाइट लेबल हमारा एक SaaS प्लेटफॉर्म है जिसमें 10 मिनट में आप अपनी पहचान का ऐप लॉन्च करो। अब देखिए हम लोग इस चीज को इंटरनेट पे भी, मतलब ब्राउजर पे भी, कि डेस्कटॉप लैपटॉप पे अवेलेबल हो जाए, और ऐप में भी। तो आपका डिस्टिंक्ट ऐप प्ले स्टोर में रहेगा, आप अपने कस्टमर्स को अपना ऐप बोलिए डाउनलोड करने को, आपके नाम का ऐप, तो एकदम ब्राउजर पे भी रहेगा और ऐप पे भी रहेगा, और अपना पहचान होना चाहिए, बहुत जरूरी है। मतलब मेरा अपना लोगो, मेरा अपना नाम, मेरी कंपनी का अपना काम, आपकी कंपनी का आपका ऐप। वाह, दिस इज। और ये सब करने का बस मैं आपको एक कुछ पैसा दूंगा एंड दैट्स ऑल। एक मतलब देखिए व्हाटएवर, हाँ, वो इट हैज, जो भी वो प्राइस है ना पारितोष, इट हैज नथिंग टू डू विद कि आप उस पर बिजनेस कितना करोगे। देखिए बहुत ही एक सही एक कहानी को बहुत मेरे एक सीनियर थे, उन्होंने बोला था कि जब बैंक का सोना टोल के ब्रिज से जाता है तो टोल ब्रिज वाला ये नहीं बोलता है कि 1 किलो सोना दे दो वो उससे भी 10 ही रुपए मांगता है। करेक्ट। तो जब आप बैंक के लिए कुछ काम करोगे, इंश्योरेंस के लिए कुछ काम करोगे, किसी और ब्रांड के लिए कुछ काम करोगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ब्रांड अगर आपको 20 रुपए दे रहा है तो मुझे उसका 0.2% या 0.5% दे दो। मैं बोल रहा हूं मैंने आपको एक प्लेटफॉर्म दिया है, आप उसका मुझे फिक्स दे दो, और इसके ऊपर से आपकी कमाई है। हमारा काम है 30 करोड़ लोग तक पहुंचना, आपका काम है अपना बिजनेस को 1,000 रुपए से 25,000 रुपए का। हम आपको सारी टूल। साथ में मुझे एक बात बताइए, तो आपने टूल तो दे दी, टेक्नोलॉजी दे दी, क्या आप लोगों को सिखाते भी हो? क्योंकि नॉट एवरीबॉडी माइट बी एबल टू रियली काइंड ऑफ यूज एंड स्केल टू अ लेवल। देखिए हम लोग ने अभी आप ही से सीखा है, रिसेंटली फेसबुक लाइव सेशंस करना शुरू किया है, और मैं तो अपने साथी जो भी फेसबुक लाइव कर रहे हैं उनको यही बोलता हूं, हर क्लिक हर बटन जो ऐप में है ना, सब कुछ सिखाना है, हर क्लिक हर बटन सिखाना है। देखिए हम लोग यहाँ पे ऑफिस में बैठे बैठे कुछ बनाते हैं, जब हम कुछ बनाते हैं तो हम लोग अपने मन गढ़ंत नहीं बना रहे हैं, कभी मार्केट गए, कुछ सुना, उसके हिसाब से बनाया। पर देखिए मार्केट से सुना, उनके हिसाब से ही बनाया, पर फिर अगर नहीं बताएंगे ना तो बहुत बार होता है कि उस चीज को ट्रांसलेट नहीं कर पाते। बहुत जो लोग टेक्नोलॉजी में अच्छे हैं वो खुद ही सीख जाते हैं। बट मैंने अपने फेसबुक लाइव जो हम लोग ने शुरू किया है उसमें मेरा इनपुट यही है कि हर क्लिक जिस मन से हम लोग ने बनाया, जिस बटन को आप एंटरप्रेन्योर की सहूलियत के लिए हमने बनाया, उसको जिस थॉट से बनाया ना, उस थॉट को प्लीज कम्युनिकेट करती। और एक बार क्या मतलब 10 बार करने की जरूरत हो, 10 बार करेंगे। ऑफ कोर्स, इंटरेस्टिंग, ग्रेट। तो अब हम आते हैं अपने लास्ट सेगमेंट पे, और वो शायद सबसे छोटा सेगमेंट होगा, बिकॉज दैट नाउ एक्सप्लोर्स द अभिनव ऑफ द फ्यूचर। आप अपने लेवल पर, अभी ना एको से डिटैच होते हैं थोड़ी देर के लिए, अभिनव अपने लेवल पर आप दुनिया को कैसे देखते हो? क्योंकि इतने सालों का एक्सपीरियंस, इतनी मैच्योरिटी, इतने इनक्रेडिबल एक्सपीरियंसेस, इतने सारे लोगों से आप मिले हैं, हाउ डू यू सी द वर्ल्ड? ये तो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है पारितोष। हाउ आई सी द वर्ल्ड, लॉट ऑफ थिंग्स विल बी टेक्नोलॉजी ड्रिवन। टेक्नोलॉजी से तो डरने की जरूरत है ही नहीं। और ये भी है कि दुनिया में बहुत सारे लोग लगे हुए हैं जो टेक्नोलॉजी को सिंपल ही बना रहे हैं। देखिए चैट जीपीटी तो आई थिंक 2 साल से बन रहा है, पर जब सिंपल हो गया तब हमारे हाथ में आया। करेक्ट, राइट। तो एक तो टेक्नोलॉजी से डरने की जरूरत नहीं है, टेक्नोलॉजी को जरूर से मतलब गले लगा के अडॉप्ट करने की जरूरत है, और जो नहीं करेगा उसको दिक्कत भी होगी। क्या आपको एक थोड़ा वियर्ड एंगल लेता हूं इस क्वेश्चन का, लेकिन लेट मी गेट योर थॉट ऑन दैट। दुनिया इस वक्त बहुत कॉम्प्लेक्स है, राइट? कहीं वॉर हो रहा है, कहीं इकोनॉमी में डिप्रेशन आ रहा है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। हमारे देश में ना 2 बहुत स्टार्क डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल, आज हम उस लेवल पर हैं जहां पे टेक्नोलॉजी है, इतना सारा एक्सेस है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम तो अपना गूगल, अपना फेसबुक, अपना चैट जीपीटी, अपना ओपन एआई नहीं बना पाए, जबकि हमारे यहाँ IITs, NIT, स्मार्टेस्ट ऑफ द स्मार्ट फोक्स, रिसोर्सेज सब हैं। अभिनव, क्या आपको लगता है कि हम
इतने सारे रिसोर्सेज होने के बावजूद क्या हम रिसोर्सफुल नहीं है अंदर से, शायद इसलिए हम फोड़ नहीं पाते लाइफ में? इसका एक व्यू बताता हूं जी। ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल व्यू है, इससे ज्यादा है, कहानी इससे ज्यादा है जो मैं शेयर करूंगा। देखिए, जब हम लोगों ने कंपनी स्टार्ट की ना, तो ना तो वीसी होता था, ना तो एंटरप्रेन्योर होता था, ना तो एंटरप्रेन्योरशिप की पढ़ाई होती थी। अब आज वीसी भी है, एंटरप्रेन्योरशिप भी है और एंटरप्रेन्योरशिप की पढ़ाई भी है। करेक्ट। पर देखिए, जो मोस्ट ऑफ द कैपिटल है जो आ रहा है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, वो अभी भी, जो मोस्ट ऑफ द कैपिटल वो अभी भी वेस्टर्न कंट्रीज या चाइना से आ रहा है। तो क्या होता है ना, जो लोग, सारे अच्छे लोग, जो लोग जिस अपॉर्चुनिटी को चूज करके पैसा लगा रहे हैं, वो भी उतना ही समझे जितना उन्होंने सीखा है। ऑफ कोर्स उन्होंने वेस्टर्न वर्ल्ड बहुत सीखा है, राइट? तो देयरफॉर लॉट ऑफ आइडियाज में लोग बोलते हैं ना, वी आर उबर ऑफ इंडिया। करेक्ट। उसमें कोई खराबी नहीं है, बट आप उबर ऑफ इंडिया हो। आइडिया तो आप फिर से वही बोलोगे ना कि भाई हमने चैट जीपीटी नहीं बनाया, हमने उबर नहीं बनाया। भाई आपने अगर बहुत अच्छी कंपनी बना ली तो बहुत अच्छी बात है, कोई खराबी नहीं है। बट फिर भी आप वो आर्गुमेंट लोगे ना पारितोष कि ये इंडिया का आइडिया नहीं है, ठीक है? तो अभी आई थिंक स्टार्टअप इकोसिस्टम एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां पे लॉट ऑफ कैपिटल इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री, एज अ रिजल्ट ऑफ विच इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इनोवेशन आउटसाइड द कंट्री। हाउएवर, आगे जाने पे ऐसा नहीं होने वाला है पारितोष। मैं आपको चीज बताता हूं, इंडिया आधार दुनिया में कहीं और है ही नहीं, यूपीआई कहीं और है ही नहीं, अंगूठा लगा के पैसा निकालने का कहीं और है ही नहीं, डिजी लॉकर कहीं है ही नहीं। करेक्ट। अब जब चीज है ही नहीं कहीं और, तो आप बाहर से सीख के लाओगे नहीं। और ये बहुत सारी चीज, देखिए यूपीआई आ गया, आधार आ गया, अब ओएनडीसी आ रहा है, ओकन आ रहा है, ठीक है? सिमिलर फ्रेमवर्क एजुकेशन के सेक्टर में आ रहा है, सिमिलर फ्रेमवर्क हेल्थ के सेक्टर में आ रहा है। तो अब ऐसी ऐसी बिजनेसेस बनने लगेंगी जिसका कोई पैरेलल नहीं है। देखिए, यूपीआई का कोई पैरेलल नहीं है। आप यूपीआई में आप ये आर्गुमेंट नहीं यूज कर सकते हो कि हम फोड़ नहीं रहे, करेक्ट, फोड़ रहे हैं, करेक्ट, राइट? क्योंकि वो इंटरनल चीज थी, राइट? मैं आपको बोल रहा हूं कि क्योंकि यूपीआई आधार बहुत सारा फ्रेमवर्क लेवल चीज हमारे देश में इतना अच्छा हो गया है, वो जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई लोग बोल रहे हैं, वो इतना ज्यादा अच्छा हो गया है और अच्छा होते जाएगा, क्योंकि अब तो हम लोग ने ये चीज सीख ली है, राइट? हमारे पॉलिसी मेकर्स ने सीख लिया है, इनोवेटर्स, एंटरप्रेन्योर्स ने सीख लिया है, कस्टमर्स ने सीख लिया है कि इसी फ्रेमवर्क को यूज करना है। आई एम वेरी स्ट्रांग बिलीव कि जो अगले 5-10 साल में जो बहुत इनोवेशन होगी ना पारितोष, ये इस सब फ्रेमवर्क पे होगी। अब इस फ्रेमवर्क पे जब इनोवेशन होगी ना, आप कैसे सीखोगे यूएस से या वेस्टर्न? वो फ्रेमवर्क ही नहीं है बाहर। करेक्ट। तो ये चेंज होने वाली है, ये चेंज होने वाली है। तो don't give up on us. No. Don't give up on Indians and Indian innovators, and I'm sure you're not. But I think we are in that stage of evolution that the next, इसका जो next बड़ा जो leap होगा ना, this is India core innovation, and that's when I think we will also start to export ideas. देखिए, हम already UPI export करना शुरू कर रहे हैं. Correct. Already, right? And sooner than later, you will see ideas which are being built on this innovation ना, we will end up exporting. This is fantastic. पता है, मैंने जब ये सवाल पूछा था ना, this is exactly what I wanted to get out from you, especially from you, क्योंकि आप ना इसी DPI पर बिल्ड कर रहे हो, करी ना? तो जितना अच्छे से आप अभिनव इस बात को फील करके बोल पाओगे ना, कोई नहीं बोल पाएगा। Certainly, एकदम राइट, एकदम। दिस इज फिनोमिनल। और आप सब लोग जो इस समय ये क्लास सुन रहे हैं, मैं आपको बताऊं, कल शाम में I was speaking to a gentleman who was saying कि मैं कुछ यूपीआई जैसा चीज यूके और सऊदी अरेबिया में जा सकता है। ऑलरेडी आप देखिए, लोग मांगना शुरू कर चुके हैं। बताओ, मतलब कहाँ हमने बिल्ड किया, एंड ऑफ कोर्स कहाँ 10 साल पहले लोग बोलते थे ना, घर परिवार के बाहर से में रहने वाले लोग आते थे, बोलते थे कह रहे हो हम लोग तो वहां पे कार्ड से पे कर देते हैं, ये पे कर देते हैं, वो पे कर देते हैं। कहानी ऑलरेडी चेंज हो गई। लोग बोल रहे हैं कि नहीं, आप लोग जो कर रहे हो वो ज्यादा डिजिटल कर रहे हो। वो पेनिट्रेशन भी होगी और एक्सपोर्ट भी होगा, मतलब आई एम श्योर। सो आप सब लोगों के लिए ये दिस इज नाउ द लास्ट, एब्सोल्युटली द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड फ्रेमवर्क। मैं आप लोगों को सिखाता हूं ना कि बिजनेस आप बिल्ड करते हो, लेकिन पैसा ना इंफॉर्मेशन आर्बिट्राज में बनता है। अभिनव ने ना अपने इस पूरे गेस्ट लेक्चर में जो इंफॉर्मेशन आपको दी, और स्पेशली अब जो आपको बताया ना DPI, इसके ऊपर बिल्ड करना शुरू करो। और आप लोगों को जाते जाते एक बुद्धि की बात देता हूं।
आपको मजा आएगा। खुद बिल्ड करने में समय और पैसा लगता है सर्टेनली। आज फॉर एग्जाम्पल अगर आप में से कोई ये सोचे कि मैं एको बना लूंगा, तो भाई वो इतना आसान नहीं है, क्योंकि 16 साल में जो अभिनव ने, अभिषेक ने और इनकी टीम ने क्रिएट किया है, वो आप ऐसे बैठे बैठे 2 साल में क्रिएट नहीं कर सकते हो। इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल। लेकिन आप एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत तेजी से बिल्ड कर सकते हो। बहुत। तो आप लोगों को पता है करना क्या चाहिए। अगर आप अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हो, अगर आप अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो, 2-4 आपको ब्लिप्स तो समझ आ गए भाई कि टेक्नोलॉजी की जरूरत है, आपके पास पीछे एक स्ट्रांग टीम होनी चाहिए, डीपीआई की एक लेयर है। एक्चुअली एको ने वो सब कर दिया है। तो अब आपको करना यह है कि आपको केवल एको की टीम को रीच आउट करना है, एक्चुअली इनकी वेबसाइट पर जाना है, इनकी टीम को रीच आउट करना है और इंश्योर करो कि आप सबसे पहले लेवल पर सीखना शुरू करो। आप अपना केवाईसी पूरा करो ऐप में जाकर और शुरू तो करो अपनी दुकान। एकदम देखे तो होगा क्या, एकदम एब्सोल्युटली। एट द वर्स्ट, जैसे अभिनव ने कहा, एट द वर्स्ट क्या होगा भाई, फेल ही होंगे। आई मीन क्या हो गया भाई, 5,000 रुपए का नुकसान हो जाएगा मैक्स टू मैक्स, राइट, दैट्स अबाउट इट। लेकिन सोचिए जरा, हम अभिनव ने कहा था ना अपने लेक्चर में, नहीं बोलना है, ना नहीं बोलना है, राइट, हाँ बोल के देखो, फिर आपको समझ आएगा कि भाई नुकसान अगर पहले महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने में हुआ ना, चौथे महीने में आप उसको काम को सीख कर प्रॉफिट में बदल लोगे। सर्टेनली, दैट इज वेयर द गेम विल चेंज। तो आप सभी लोग जो आज भारत देश में ये लेक्चर सुन रहे हैं, प्लीज इंश्योर बिल्ड ऑन एको। एको वो करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट कर चुका है जो आपको करने की कोई जरूरत नहीं। इनफैक्ट आपकी किस्मत अच्छी है कि 16 साल का एक्सपीरियंस आपको 10 मिनट में मिल रहा है। उसका ना कोई तोल मोल और मोल ही नहीं है उसका, वो लिटरली कोई मोल नहीं है। आज एको आपसे, कई बार हमें भारत देश में लगता है अरे 100 रुपए, 500 रुपए, 1000, लिटरली 16 साल के एक्सपीरियंस का ना आप इनको पैसा भी नहीं दे सकते। इट इज इम्पॉसिबल, मैं भी नहीं दे सकता। आज जो अभिनव ने लिटरली 75 मिनट की एक क्लास रिकॉर्ड की, मैं इनको कुछ भी करके इसका वापस नहीं दे सकता, बिकॉज ऑफ अ वेरी सिंपल रीजन अभिनव, एंड दैट इज कि ये क्लास मैं अप्रिशिएट करता हूं, इज नॉट जस्ट 75 मिनट्स। अरे आपके 16 साल, आपका कॉलेज का समय, वो सब कुछ सालों साल इस क्लास में है। आई कैन नॉट एवर गिव बैक टू यू, इट इज, आई अप्रिशिएट दैट। लेकिन आपने आज जो किया अभिनव, उसके लिए सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू so much for doing having this. me over. Thanks for coming over, and trust you me, this lecture will go to so many people across Bharat and outside जो हिंदी भाषा में बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप सीख रहे हैं आज MBA प्लस से। एंड आपको कमाल की बात बताता हूं, ये लोग करना चाहते हैं। प्रॉब्लम पता है कहां होती है अभिनव? सब डरते हैं, हम अटक जाते, हम हाँ नहीं बोल पाते। हाँ बोलना है बस। आज अगर आप सब लोग इस लेक्चर से इतना भी सीख गए ना कि हाँ बोलना है, एक बार बोल के तो देखो यार, आपको अपने आप सही संगत मिल जाएगी, आपको अपने आप सही लोग मिलेंगे, सही टेक्नोलॉजी मिलेगी, सही एनेबलर्स मिल जाएंगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। ऑन दैट नोट अभिनव, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन दिस लेक्चर टुडे विद अस। थैंक यू सो मच पारितोष, थैंक यू। और आप सभी लोग फीडबैक जरूर दीजिएगा। इस लेक्चर को कम से कम 5 बार सुनिए, एज आई ऑलवेज से, क्योंकि एक बार में ना सिर्फ दिमाग तक चीज पहुंचती है, दिल तक पहुंचते कम से कम 5 बार सुनो एंड आपके दिमाग की बत्तियां जलेंगी। यू विल एक्चुअली अप्रिशिएट व्हाट अभिनव एंड अभिषेक हैव बिल्ट फॉर यू। आप लोग फिर उसके बाद एको की वेबसाइट पर जाइए, साइन अप कीजिए और इंश्योर कीजिए कि आप एको की टेक्नोलॉजी को लेवरेज सिखाता हूं ना मैं आपको, आप लेवरेज करो। 16 साल का एक्सपीरियंस लिटरली ना के बराबर मिल रहा है आज, एज इन ना के बराबर पैसों में मिल रहा है आज। इसको लेवरेज ना किया तो फिर भाई अपने पांव पे कुल्हाड़ी हम खुद मार रहे हैं, जिसका कोई और दूसरा जिम्मेदार नहीं होगा। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे इन दिस MBA प्लस बिजनेस लेक्चर। मैं अब आप लोगों को मिलूंगा अपने अगले गेस्ट लेक्चर में। देखते हैं कौन आता है आपके दिमाग की बत्ती जलाने। थैंक यू सो मच। जय हिंद।